नमस्कार दोस्तों जो स्टूडेंट लीडर था ओस्मान हादी, उसकी हत्या के बाद से पूरे बांग्लादेश में अफरा तफरी मची हुई है। हालत ये हो गया कि उसकी फ्यूनरल के बाद बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसके प्रीमाइसेस में यहां पर घुस गए बहुत सारे लोग। आप देख सकते हो खबर, बांग्लादेश वायलेंस, थाउजेंड्स स्टॉर्म बांग्लादेशी पार्लियामेंट, इंडल्ज इन लूटिंग एंड वेंडलिज्म। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि हो क्या रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट ये भारत के लिए कितना मायने रखता है, व्हाट इट मींस फॉर इंडिया, क्योंकि बांग्लादेश इज ऑन द ब्रिंक। तो इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 की यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, वो आप अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है। देखिए, बेसिकली पॉलिटिकल अनरेस्ट आप कह सकते हो। बांग्लादेश इज एक्सपीरियंसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, वायलेंस, स्पेशली जो स्टूडेंट लीडर था शरीफ ओस्मान हादी, और यहां पर उसकी जो किलिंग हुई है उसकी वजह से लार्ज स्केल एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें एंटी इंडिया सेंटीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो लॉ एंड ऑर्डर है ना बांग्लादेश में, वो ब्रेक डाउन हो गया है। यहां पर जो प्रोटेस्ट है वो बेसिकली वायलेंट इंसिडेंट्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो वहां के मीडिया आउटलेट्स हो गए, प्रथम आलो, द डेली स्टार, वहां पर अटैक किया गया। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऑफिसेज में ट्रैप थे, उसको पूरा जला दिया गया, कैसे जैसे करके वहां पर जर्नलिस्ट को निकाला गया। एक हिंदू यूथ की लिंचिंग हुई, आप सब ने देखा होगा किस तरह से यहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। यहां पर जो इंडिया वीजा सर्विसेज हैं कई सारे सेंटर्स पर, वो डिसरप्ट हो गए, क्योंकि यहां पर भारत की जो एम्बेसीज हैं, भारत के जो सेंटर्स हैं, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की जा रही थी। जो बॉर्डर सिक्योरिटी है बेसिकली भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसको और ज्यादा टाइट कर दिया गया। यहां पर जो बीएसएफ की पेट्रोलिंग है और साथ ही साथ बांग्लादेशी फोर्सेस के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो बांग्लादेश बेसिकली इस समय क्या हो रहा है कि वहां पर अनरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ कम्युनल टेंशन आपको देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक हो रहा है। सिचुएशन बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो गई है, स्पेशली जस्ट बिफोर द इलेक्शन, क्योंकि अभी इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है मोहम्मद यूनुस की, तो यहां पर इलेक्शन होना है अगले साल फरवरी के महीने में। उसके पहले बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन हो गया है। अच्छा, यहां पर पहले आपको थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा वहां की पार्लियामेंट में हुआ क्या। बेसिकली ये जो शरीफ ओस्मान हादी है उसका जो डेथ हुआ, आप सब जानते हैं कि शरीफ ओस्मान हादी एक यूथ पॉलिटिकल लीडर की तरह उभर कर सामने आया, क्योंकि 2024 में मास जो अपराइजिंग हुई थी जहां पर शेख हसीना को हटाया गया था, उसके बाद से यूथ का एक तरह से लीडर बताया जा रहा था। इनफैक्ट एंटी करप्शन रेटोरिक, इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी, इस तरह की मांग कर रहा था। यहां पर बताया जा रहा है कि 2026 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वो खड़ा होने वाला था, लड़ने वाला था, और यहां पर ढाका में, चिटगांव में, यूनिवर्सिटी सर्कल्स में उसके काफी सारे सपोर्टर्स थे। लेकिन होता क्या है कि अचानक से यहां पर जो अनआइडेंटिफाइड अटैकर्स हैं, अननोन गनमैन आप कह सकते हो, उनकी तरफ से यहां पर मार दिया गया, उसको डायरेक्टली हेड पर शूट किया गया, और इंजरीज की वजह से यहां पर भले ही उसको सिंगापुर ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो बच नहीं पाया। तो ये जो किलिंग है इसकी वजह से बताया जा रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से हुआ क्या है कि यहां पर जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पा रही है, अच्छे से चीजें कंक्लूड नहीं कर पा रही है, तो लोगों का और ज्यादा गुस्सा भड़क रहा है। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा कि इसको भारत के साथ लिंक करने की कोशिश की जा रही थी कि जो शूटर्स हैं वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ आ गए। ऑल्दो यहां पर कोई भी सीसीटीवी, कोई भी फुटेजेस दिया नहीं गया है, बस क्या है ना कि यहां पर जानबूझकर एंटी इंडिया सेंटीमेंट फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो होता क्या है कि यहां पर जो शरीफ ओस्मान हादी, उसका जब फ्यूनरल चल रहा था कल जो है, उसमें अगर आप देखोगे बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के रिसेंट इतिहास में लार्जेस्ट पॉलिटिकल गैदरिंग हुई। यहां पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जो लोग हैं वो अटेंड किए इस पर्टिकुलर फ्यूनरल को, और सरकार ने भी, इंटरिम गवर्नमेंट ने भी एक दिन का स्टेट मॉर्निंग डिक्लेयर कर दिया। हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन, पैरामिलिट्री फोर्सेस किए गए, और फ्यूनरल प्रोसेशन क्या था कि वहां की जो नेशनल पार्लियामेंट है, जतिया संसद भवन, उसके पास से गुजर रहा था। फिर अचानक से पता चलता है कि फ्यूनरल प्रेयर्स के बाद एक बड़ा जो क्राउड है वो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने लगा, और इतना ज्यादा पुलिस बैरिकेड ओवरवेल्म हो गई जिसकी वजह से तोड़कर वो रिस्ट्रिक्टेड जोन्स में अलाउ कर दिए गए, जाने दिए गए, और कई सारे जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं वो पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में एंटर कर गए, और जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट होती है। और प्रोटेस्टर्स के द्वारा जो स्लोगन्स हैं उसमें बेसिकली जो ओस्मान हादी के लिए जस्टिस है वो डिमांड किया जा रहा था, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके रेजिग्नेशन की मांग की जा रही थी, एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी इंडिया स्लोगन्स, ये सारी चीजें रेस की जा रही थी। और ये मायने क्यों रखता है, क्योंकि दिस वॉज नॉट एन आर्म्ड टेक ओवर। ऐसा नहीं है कि कोई
टेक ओवर कर लिया पार्लियामेंट को। लेकिन हाँ, ये सिंबॉलिकली बहुत एक्सप्लोसिव है। मतलब किसी देश की पार्लियामेंट का ब्रीच करना ये अपने आप में मायने रखता है, एंड दैट इज वाई इसके बारे में इतनी खबरें आ रही थी। अच्छा, इसको लेकर गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या रिस्पॉन्स आया? तुरंत जो पुलिस है उन्होंने ऑल्दो यहाँ पर फायरिंग अवॉइड किया है ताकि मामला और ना बिगड़े, लेकिन टीयर गैस, वाटर कैनन, लाठी चार्ज जो होता है उन सब का इस्तेमाल किया। पार्लियामेंट को टेम्पररी बेसिस पर लॉकडाउन कर दिया गया। इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन जो है वो ढाका में कई जगह यहाँ पर लगाया गया ताकि मोबिलाइजेशन ना हो। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस के अंडर में, उन्होंने शांति की अपील की। यहां पर कहा कि हम बहुत जल्द उस्मान हादी के हत्यारे कौन है उसका इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक करेंगे, और वार्निंग भी दी, चेतावनी भी दी कि इलेक्शन के जस्ट पहले जानबूझकर चीजों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ब्रिंक है, व्हेन वी से दैट बांग्लादेश इज ऑन द ब्रिंक, ये क्यों इतना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है? देखो, बांग्लादेश का जो टर्मोइल है, इट इज नॉट जस्ट इंटरनल, ये आपको समझना है। इसका डेफिनेटली बॉर्डर पर इंडिया स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंस होगा। यहां पर आप समझिए कि एक जनरेशनल शिफ्ट देखने को मिल रहा है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ऑर्डर है, जिसमें एक तरफ शेख हसीना, आवामी लीग, और दूसरी तरफ यहां पर जो बीएनपी थी, वो यहां पर एक प्रकार से कोलैप्स हो रही है। जो न्यू फोर्सेज हैं, जिसमें यूथ लीडर्स हैं, जिनके अंदर एंटी इंडिया इस्लामिस्ट अपील आपको देखने को मिलेगी, वो तेजी से उनके, आप कह सकते हैं कि आ रहा है, वो जो है इसकी तरफ ज्यादा बहते जा रहे हैं। और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि बांग्लादेश का जो फ्यूचर ओरिएंटेशन है ना, वो पूरा रीशेप हो सकता है, जो कि अगेन भारत के लिए सही नहीं होगा। क्योंकि आप जो चाहे कहिए, बांग्लादेश का बहुत बड़ा बॉर्डर, इनफैक्ट भारत के कौन से पड़ोसी देश का सबसे ज्यादा बॉर्डर भारत के साथ शेयर होता है, तो वो बांग्लादेश है। तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म इंस्टेबिलिटी है, बट एक डीप पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट आपको देखने को मिलेगा, विच इज टेकिंग देम अवे फ्रॉम इंडिया। और यहां पर जो फ्रेंडली पॉलिसीज थी उससे हटकर हॉस्टाइल पब्लिक सेंटिमेंट होती जा रही है। इसका भारत पर क्या असर होगा? देखिए, सबसे पहला है रीजनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर स्टेबिलिटी। मैंने आपको बताया कि यहां पर 4000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश का, और इंस्टेबिलिटी अगर बढ़ती रही तो इसकी वजह से रेफ्यूजीज फ्लो आएगा। ऑलरेडी हम परेशान हैं जिस तरह से रेफ्यूजीज भारत की तरफ आए हैं। स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की तरफ से। कम्युनल टेंशन, स्पेशली जो बॉर्डर स्टेट्स हैं भारत में, जैसे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, वहां पर कम्युनल टेंशंस फैलाने की कोशिश की जाती है। सो भारत कहीं ना कहीं डीपली कंसर्न्ड है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका स्पिलओवर हमारे यहां पर देखने को मिल सकता है। अच्छा, बायलैटरल रिलेशंस में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब आप देखिए, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भारत के डिप्लोमेटिक मिशंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी इंडिया स्लोगन्स अपना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ना कि इससे भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस खराब होते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारत को अब जरूरी है कि चीजों को बैलेंस करे। कैसे करेगा, क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर एंटी इंडिया नैरेटिव बढ़ता रहा बांग्लादेश में, तो इसकी वजह से भारत का जो इन्फ्लुएंस बना था, स्पेशली शेख हसीना के समय में, पिछले 10-15 वर्षों में, वो पूरी तरह से खत्म होता जाएगा। और भारत एक ट्रेडिशनल जो रोल करता था ना बांग्लादेश के क्लोजेस्ट पार्टनर की तरह, वो यहां पर खतरे में आ रहा है। अच्छा, यहां पर एक्सटर्नल पावर और स्ट्रैटेजिक कंपटीशन भी है, ये भी आपको समझना है। कंसर्न है एक्सटर्नल एक्टर्स का, जैसे पाकिस्तान और चाइना। हम सब जानते हैं कि अगर भारत अपना इन्फ्लुएंस खत्म कर रहा है, अगर उसका कम हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो पाकिस्तान और चाइना है वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और एक तरफ अगर आप देखिए तो पाकिस्तान, जिसका रिलेशन बांग्लादेश के साथ हिस्टोरिकली काफी खराब रहा है, वो अब यहां पर दखल देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश काफी करीब आ रहे हैं, 1971 वाली चीजें ये सब भूल चुके हैं। चाइना अपना जो कनेक्शन है साउथ एशिया में, जाहिर सी बात है उसको और स्ट्रांग करने की कोशिश करेगा। तो जो ढाका में वॉलेटिलिटी बढ़ रखी है, इसकी वजह से भारत का जो स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस है अपने नेबरहुड में, वो खत्म होने का खतरा है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर जो आगे आने वाला इलेक्शन है ना, फरवरी 2026 में, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इस इलेक्शन में पता चलेगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इंटेंसिफाई हो रहा है, यहां पर जो कन्फ्रंटेशनल रेटोरिक बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर जीत कर कौन सामने आता है, क्या एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिस्टम पर कब्जा कर लेंगे, वो सारी चीजें देखनी होंगी। तो भारत के लिए स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। ढाका का जो फ्यूचर होगा वो काफी हद तक हमारे बॉर्डर पर क्या चीजें चलेंगी वो डिसाइड करने वाला है। तो भारत का स्ट्रैटेजिक रिस्पांस देखो, अब भारत क्या कर सकता है, जो चीजें हमारे बस में हैं, जैसे डिप्लोमेसी, एंगेजमेंट, वो सारी चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब कहने का मतलब कि बांग्लादेश में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, भले ही कोई भी पार्टी हो, उन सबके साथ एंगेज करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत आपकी भलाई चाहता है, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि बॉर्डर पर इस तरह की चीजें हो।
थोड़ा भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि डेवलपमेंट की तरफ हमें जाना है, वो करके कुछ मिलने वाला नहीं। फिर इसके अलावा बॉर्डर और सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस भी भारत को अपना करना पड़ेगा, भले ही आप कह लीजिए कितना भी डिप्लोमेसी कर लो, अल्टीमेटली रियलिटी तो रियलिटी है। तो बॉर्डर पर अपनी सिक्योरिटी टाइट करने की जरूरत है। और जहां तक ह्यूमैनिटेरियन इकोनॉमिक सपोर्ट वगैरह जो चल रहा है वो चलता रहेगा, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह के लिए जो भारत पैकेजेस देता रहता है वो सब चीजें साइड में चलती रहेंगी। लेट्स सी अब आगे क्या होता है, बट डेफिनेटली बांग्लादेश इज ऑन द ब्रिंक एंड इसका भारत पर बड़ा असर हो रहा है। लेट्स सी, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो विच फीचर डिस्टिंग्विशेस बांग्लादेश पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम इंडिया? मतलब बांग्लादेश और भारत के बीच का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या अलग है, कौन सा इसमें से फीचर्स है जो दोनों को डिफाइन करता है, अलग है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2027 की, ये बैच आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा जो सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, या परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।